चैप्टर 5 सर्कुलर मोशन का नेक्स्ट टॉपिक हमारा आज आ रहा है कि मोशन ऑफ hoop and disc along a inclined plane. Motion of hoop and disc along an inclined plane. इंक्लाइंड प्लेन क्या होता है? एक ऐसी सरफेस जो सर्टन एंगल पर हो ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री, ऐसी प्लेन सरफेस को इंक्लाइंड प्लेन कहते हैं। कि जैसे ये ग्राउंड सरफेस है और इसके ऊपर हम कोई सरफेस लेते हैं एट एन एंगल थीटा such that this theta is greater than 0 degree and less than 90 degree. ऐसी सरफेस के लिए ये कंडीशन फुलफिल हो, ऐसी सरफेस को इंक्लाइन सरफेस इस सरफेस पर इसको थोड़ा ऐसे शो करते हैं, ठीक है, कि इस पर दो ऑब्जेक्ट हम लेते हैं राउंड शेप है, ये सॉलिड है और ये क्या है? हालो। तो दोनों की मोशन along this direction, इस इंक्लाइंड प्लेन की जो हाइट है दैट इज h और डिस्टेंस जो इन दो ऑब्जेक्ट्स ने ट्रेवल करना है डाउनवर्ड वो s डिस्प्लेसमेंट है along the inclined plane। तो समझ आई? अब हुप एंड डिस्क दोनों राउंड शेप सिलिंड्रिकल शेप बॉडीज है, फर्क सिर्फ इतना है सॉलिड एंड हुप इज hollow। ऐसी राउंड शेप है जैसे ये सिलिंड्रिकल शेप, ये अंदर से खाली है, इसको हम ठीक है ऐसे काट लें, यहां से काट लें, रिंग सा बन जाता है, इसको हुप कह देंगे। और ये अंदर से खाली ना हो, फिल्ड हो, सॉलिड हो, उसको आप डिस्क कहेंगे। तो समझ आई ये बात? ये आप डिफरेंस ले लोगे दोनों के दरमियान कि हुप एंड डिस्क दोनों क्या है? सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट्स है। डिफरेंस ये सॉलिड होता है और ये फर्क पाए, अलग अलग इनका मोशन। अब टास्क क्या है, हम करना क्या जा रहे हैं? हम ये देखना चाहते हैं कि इन दोनों में से जब इनको यहां से रिलीज किया जाएगा तो मूव डाउनवर्ड along the incline, हम ये देखेंगे which one reach at the bottom earlier, कौन सा पहले बॉटम पे पहुंचे। तो वही पहले पहुंचेगा जिसकी स्पीड ज्यादा होगी, जिसकी स्पीड ज्यादा होगी। इसका मतलब ये हुआ कि हम दोनों की स्पीड कैलकुलेट करेंगे, हम दोनों की स्पीड्स कैलकुलेट करेंगे और उनका कंपेयर करेंगे। कंपैरिजन से पता चलेगा जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो पहले पहुंचे। तो चलते हैं,
पहले बात डिस्क की कर लेते हैं कि मोशन ऑफ डिस्क। एक बात और याद रखिएगा, ड्यूरिंग दिस मोशन इन ऑब्जेक्ट्स की जो इस तरह मोशन है, यहां पर दो तरह की मोशन हो रही है एट अ टाइम। इस ऑब्जेक्ट का यहां से यहां तक पहुंचना, ये जो मोशन होगी ये लीनियर होगी, और इसका अपने एक्सेस के गिर्द हाँ जी घूमना, स्पिन करना, वो कौन सा होगा? रोटेटरी मोशन, एंगुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन। समझ आई बात? मतलब ये है कि ये जब डाउनवर्ड आएगा ड्यूरिंग दिस देयर आर टू मोशंस परफॉर्म्ड बाय दीज टू बॉडीज, वन इज linear, another is angular motion। तो मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसको क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो कितनी काइनेटिक एनर्जीज होंगी? दो काइनेटिक एनर्जीज होंगी, एक लीनियर काइनेटिक एनर्जी होगी और एक रोटेशनल काइनेटिक। सही। तो यहां पर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करेंगे कि बॉडी डाउनवर्ड आ रही है, जब नीचे आ रही होती है बॉडी तो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होता है, कि पोटेंशियल एनर्जी का ताल्लुक पोजीशन से होता है। जो बॉडी जितनी हाइट पे पाई जाती है उतनी ज्यादा उसके पास पोटेंशियल एनर्जी। तो जब वो जो जो नीचे आएगी तो उसकी हाइट में क्या आ रही है? कमी आ रही है। जब कमी आएगी तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, ऊपर जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है, नीचे आते हुए पोटेंशियल एनर्जी कम होती है। ये बॉडीज नीचे आ रही है तो क्या हो रहा है? पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हो रहा है, और नीचे आते आते इनकी स्पीड बढ़ रही है। स्पीड से मुराद मोशन होता है। हाँ, तो जितनी स्पीड बढ़ेगी उतनी काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का ताल्लुक स्पीड से होता है, मोशन स्पीड से होता है। ठीक है, तो क्या होगा? हम क्या कहेंगे कि लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है जी, तो ऐसे लगाओगे, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक। पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होता है? एम जी एच। एम क्या है? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। जी ग्रेविटी है, एच ये हाइट है ये। और गेन इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी यहाँ दो है, हम पहले ऐसे लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी को साथ में टी लिख दें, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। हाँ, और दूसरा के ई के साथ आर ओ टी लिख दें, रोटेशनल काइनेटिक। तो एम जी एच इज इक्वल टू ये होता है हाफ एम वी स्क्वायर, और ये क्या होता है? 1/2 आई हाँ ओमेगा स्क्वायर। तो एम जी एच इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर प्लस 1/2 आई मल्टीप्लाई ओमेगा बराबर होता है, क्योंकि वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, एस वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू वी बाय आर। यहां पर क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई वी ओवर आर, स्क्वायर भी है तो वी स्क्वायर और आर स्क्वायर हो जाएगा। और साथ में फिर एम जी एच आई, ये आई जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा किसका? डिस्क का। हमारी बुक में ये आप इस पेज पे ये सारे फॉर्मूले हैं, सारी चीजों के फॉर्मूले हमें गिवन है कि किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है। ये पेज, इस पेज पर हर शेप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसे रिंग ऑफ थिन वॉल्ड सिलेंडर, थिन वॉल्ड सिलेंडर, ये एम आर स्क्वायर है, दैट इज द डिस्क। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास है 1/2 एम आर स्क्वायर है। ठीक है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू हाँ 1/2 एम आर स्क्वायर। ये
फॉरवर्ड डिस्क, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फिर इक्वेशन क्या बनेगी, एम जी एच इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर प्लस 1/2 मल्टीप्लाई आई की वैल्यू क्या है 1/2, हाँ 1/2 एम आर स्क्वायर मल्टीप्लाई वी वन आर स्क्वायर, एम जी एच इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर प्लस 1/4 एम आर स्क्वायर कैंसल वी स्क्वायर, एम जी एच इज इक्वल टू, आप एम वी स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, एम वी स्क्वायर इधर भी है, एम वी स्क्वायर इधर भी है, इसमें से कॉमन ले लें इनसाइड दिस वन 1/2 प्लस 1/4, एम एम से कैंसल, जी एच इज इक्वल टू वी स्क्वायर और इसका एलसीएम आपके पास 4 हो जाएगा, 2 प्लस 1, जी एच इज इक्वल टू वी स्क्वायर 3/4 वी स्क्वायर। इसको आप इधर शिफ्ट करें, किसको, वी नीड वी, हम वी कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो वी के साथ 3 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स से इधर आ जाएगा, वो 4/3 हो जाएगा, उसको हम लिखेंगे 4 जी एच, ये 4 इधर डिनोमिनेटर में इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 उधर शिफ्ट होके डिनोमिनेटर में जाएगा, तो वी स्क्वायर taking square root on both sides, square और square root cancel out, v और 4gh by 3 that is the square root, ये स्पीड फॉर vd लिख देता हूं मैं, किसका है, इसका है, इसको अगर आप इक्वेशन ए कह दें, हाँ फिर किसके लिए कैलकुलेट करते हैं, हाँ मोशन ऑफ फूक के लिए कैलकुलेट करो, हाँ जी यही सारा कुछ होगा, यही रूल अप्लाई करेंगे बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी गेन एंड काइनेटिक एनर्जी, बस जस्ट क्या आएगा वो उसके लिए भी ये बात है, 1/2 वी स्क्वायर 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर आएगा वी स्क्वायर, इसकी रीजन क्या है, बस चेंज क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने चेंज करना है, ठीक है जी। और थिन वॉल रिंग, मैंने कहा ना वो क्या होता है, रिंग नुमा, जैसे रिंग है तो डिस्क समझते हो, फिल्ड होता है, जैसे को ढक्कन ले लो तो वो फिल्ड ही होता है, ढक्कन तब होगा जब फिल होगा, दूसरा जो अंदर से खाली हो तो वो एक रिंग बन जाता है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है, हाँ वो आता है एम आर स्क्वायर, ये फॉर टू आता है, जस्ट यहाँ आई की जगह 1/2 एम आर स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कैंसल आउट, 1/2 एम वी स्क्वायर, हाफ एंड हाफ इज इक्वल टू 1, आधा ये है आधा ये है, क्या हो जाएगा, मतलब इसका कोएफिशिएंट 1/2 है, इसका कोएफिशिएंट 1/2 है, तो क्या आ जाएगा, दोनों को ऐड करोगे 1 आएगा, 1 टाइम एम वी स्क्वायर हो जाएगा, हाँ तो ये क्या आ जाएगा एम वी स्क्वायर, समझ आ रही है तो सही है, वरना 1/2 कैल्शियम ले लेंगे 1 ही आएगा, हाँ एम एम से कैंसल आउट, तो वी स्क्वायर दैट इज वी स्क्वायर, यहाँ पर आप वी स्क्वायर रूट ले लें तो वी इज इक्वल टू जी एच आ जाएगा, और ये किसके लिए, वी एच रूट के लिए आ जाएगा। अब आप देखिए कि अगर हम इस फैक्टर को, हाँ
वैसे भी आप डायरेक्टली भी मुवाजना कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। केस में ओनली जी और एच की वैल्यू होगी और उसको कैलकुलेट करेंगे। इसमें जी और एच की वैल्यू होगी, साथ में 1.4/3 1 पॉइंट समथिंग आएगा, वो भी मल्टीप्लाई हो, यानी इधर से जो वी डी की जो आंसर आएगा वो ज्यादा होगा। जी की वैल्यू भी है, एच की वैल्यू भी है, उसके साथ 1 पॉइंट समथिंग वो वैल्यू भी होगी। इसका आंसर ज्यादा होगा और इसका आंसर क्या होगा, कम आएगा। इसकी ये जो वैल्यू है स्मॉलर है, सॉरी ग्रेटर है इस वैल्यू से। देखिए 4/3 जो है, हाँ 3 1 पॉइंट लगाए तो 1.3 एक और फैक्टर है जो जी के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई करके वैल्यू बढ़ जाएगी ना। तो इसके साथ तो ये जी और एच दो ही वैल्यू है। पॉइंट समझ आ रहा है ना। एक तो ये तरीका है कि आप इनको कंपैरिजन करें। डायरेक्टली आप कह सकते हो कि वी डी इज ग्रेटर देन वी एच। अगर आप ऐसा नहीं करते तो जी एच अंडर रूट इनके अंडर रूट अलग अलग करो ऐसे। हाँ मैं ऐसे करता हूँ फ्रॉम ए इक्वेशन को ऐसे लिखता हूँ, वी डी इज इक्वल टू 4/3 अंडर रूट कर देता हूँ। हाँ और जी एच को मैं अलग लिख देता हूँ। हाँ फिर देखिएगा वी डी इज इक्वल टू 4/3 अंडर रूट और जी एच जो है तो कहते हैं जी एच इज इक्वल टू बी एच। हाँ इसका मतलब ये है कि वी एच स्पीड ऑफ हुक के साथ कोई न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाई होगी तो तब ये जाके लेफ्ट हैंड साइड से बराबर होगा। अगर मल्टीप्लाई नहीं करते तो फिर ये ज्यादा है और ये कम है। तो दिस इंप्लाइज दैट क्या हुआ कि वी डी इज ग्रेटर देन वी एच। अब इससे रिजल्ट क्या निकला कि स्पीड ऑफ डिस्क इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ हुक। इट मींस दैट डिस्क विल रीच at bottom earlier as compared to that of hook। एक और आपसे बात पूछी जा सकती है एमसीक्यूज में या किसी क्वेश्चन में कि मास ऑफ डिस्क फर्ज करें ज्यादा है, बच्चे के जहन में आता है कि वो सॉलिड है उसका मास ज्यादा है और रिंग hollow है उसका मास कम है, तो जिसका मास ज्यादा है वो पहले पहुंच सकता है या जिसका मास कम है वो बाद में पहुंच सकता है। इक्वेशन हमें ये बता रही है कि इसमें कोई मास वैल्यू नहीं है, फैक्टर नहीं है। तो इससे पता चल रहा है कि स्पीड जो है वो इंडिपेंडेंट है किससे, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी स्पीड ऑफ डिस्क इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द डिस्क। सिमिलरली स्पीड ऑफ हुक आल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ मास पर डिपेंड नहीं करते। क्लियर, ये हमारा क्वेश्चन था आज का, मोशन ऑफ हुक एंड डिस्क। इसके ऊपर आपके इससे कोई क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो एक ये चीज हमें देखी, दूसरा अर्लियर पहुंचने वाला देखा, और तीसरी एक कंडीशन आपके सामने ये है कि यार वो सरफेस जो होती है आपके पास इंक्लाइन प्लेन कहलाएगी जिसमें एंगल ये वाला पाया जाए। ठीक है, इस एंगल को एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहते हैं। ठीक है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। दैट्स ऑल फॉर टुडे।